हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है परसेंटेज। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम, आपको देखिए परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। इनडायरेक्टली का मतलब है, देखिए मेरा, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, डिस्काउंट के सोल्व कर रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप देख लें, और मेन डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके अंदर भी परसेंटेज का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए परसेंटेज टॉपिक को आपको बिल्कुल देखिए ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से इसको समझना है। और आज की इस वीडियो में देखिए बिल्कुल मैं बेसिक कंसेप्ट इसके डिस्कस करूंगा कि परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, कैसे इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, और उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और आपको इस वीडियो को देखिए पूरा देखना है एंड तक, क्योंकि जो हमारा 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, इसके अंदर देखिए हमारी कोशिश यही है कि इन 60 डेज के अंदर हम जो है आपको पूरे, आप चाहे किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसके लिए रेडी कर दें। खासकर जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स है, ओवरव्यू है, वो हम आपको इस वीडियो सीरीज के थ्रू जो है वो दे दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए, पहले जैसे उनको कहा बेसिक इंट्रो जरूर देखेंगे कि होता क्या है परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है फॉर एवरी 100। अब देखिए, फॉर एवरी 100 का मतलब मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे आप जब भी आप एग्जाम्स देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है ज्यादातर किस में आता है, परसेंटेज के टर्म्स में आता है, ठीक है ना। आजकल सीजीपीए के अंदर भी देते हैं, बट पहले क्या होता था, ज्यादातर स्कूल्स वगैरह में तो अभी भी देखिए परसेंटेज के अंदर ही रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मेरे 90% है, तो 90% का मतलब क्या है, 100 में से 90 नंबर, ठीक है। अगर 100 में से 90 नंबर है तो भी 90% आता है, या अगर मैं कहूँ 200 में से अगर आपके 180 नंबर है तो भी वो देखिए कितना है, तो भी आपका 90% ही बनता है। तो परसेंटेज का मतलब बेसिकली क्या होता है, हम जब 100 के विद रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं कहूँ मेरे 100 में से 90 नंबर है तो भी मेरे 90% है, मेरे 200 में से 180 नंबर है तो भी मेरे 90% है। तो बेसिकली परसेंटेज क्या होता है, 100 के विद रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि एक गिलास, एक पानी का गिलास है, अगर मैं कहूँ वो 50% एम्प्टी है, तो इसका मतलब 50% का मतलब आधा वो खाली है, ठीक है ना। 50% का मतलब आधा वो खाली है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, 100 के विद रिस्पेक्ट में ही जो है किसी भी परसेंटेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चीज मैंने आपको देखिए पहले भी जो स्पीड मैथ्स के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, जो कंसेप्ट डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप किसी भी परसेंटेज फिगर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको सिंपली क्या करना है, उसे 100 से डिवाइड करना होता है। और अगर इसका बिल्कुल रिवर्स, यानी अगर आपको कोई डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है और उसको आपको अगर कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप कैसे करेंगे, उसे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं भी आपको आई होप से पहले क्लियर होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या है। जब हम किसी भी चीज की वैल्यू 100 के विद रिस्पेक्ट में निकाले, ठीक है ना। अगर आपके 500 में से 250 नंबर आए तो ऑब्वियस बात हुई कितनी परसेंट आए, मार्क्स 50% आए। तो यानी 100 के विद रिस्पेक्ट में आपके 50 नंबर है, बट एक्चुअल में आपके 500 में से कितने, 250 नंबर है, ठीक है ना। तो हम हमेशा 100 के विद रिस्पेक्ट में निकालते हैं। दूसरी चीज जो हम समझ रहे हैं कि परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू आपको गिवन है परसेंटेज फिगर में, और उसे अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो आप सिंपली क्या करते हैं, उसे 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको परसेंटेज वैल्यू कितनी गिवन है, 20%। और आप जब इसे देखिए फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करने पे अगर यहाँ पे आप डेसिमल में लिखना चाहे तो आ जाएगा 0.2, नहीं तो 1/5 भी जो है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे सिंपली 100 से डिवाइड करके। और इसका बिल्कुल रिवर्स, यानी अगर आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पे 1/3 हमें गिवन है, और अब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका बिल्कुल रिवर्स, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 33.33%। क्लियर है। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। नेक्स्ट चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है परसेंटेज इंक्रीज निकालना, ठीक है ना। यानी अगर इसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पहले जो है 100 नंबर आए, ठीक है। पहले आपने कोई एग्जाम दिया उसमें आपके 100 नंबर आए, दूसरी बार आपने दिया उसमें आपके 120 नंबर आए, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। पहले 100 नंबर आए थे, वही टेस्ट अगर आपने दोबारा दिया, आपके अब कितने नंबर आए, 120 आए, तो कितने से इंक्रीज हुआ आपका। तो वो अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज किसी भी चीज की निकालनी हो, चाहे वो किसी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट के प्राइस की निकालनी हो। अब मैं आपको इसका और बेस्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, कोई दाल आप लेने जाए,
आपको पहले 100 रुपए में मिलती थी किलो, अब वही चीज 1 किलो ही क्वांटिटी अब आपको 120 रुपए में मिलती है, तो कितने परसेंट से जो है उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, तो कितने से उसका निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल इंक्रीज। तो देखिए एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया पहले इनिशियली जो है 100 रुपए में मिलता था वो प्रोडक्ट, अब वही प्रोडक्ट 120 रुपए में मिल रहा है, तो एक्चुअल इंक्रीज कितने का हुआ है, 20 रुपए का। अपोन में ओरिजिनल वैल्यू, तो देखिए ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी थी, 100 रुपए थी, और आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 100 से, तो कितने परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल इंक्रीज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, इस तरीके से तो हम परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं। और सिमिलर वे में अगर आपको निकालना हो परसेंटेज डिक्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल यही आप एग्जांपल ले लें कि पहले कोई प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए का मिलता था, अब वही सेम प्रोडक्ट अब आपको 80 रुपए में मिल रहा है, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुई उसकी वैल्यू, तो उसके लिए आप निकालेंगे एक्चुअल डिक्रीज। तो एक्चुअल डिक्रीज अगेन यहाँ पे कितना हुआ है, 20 रुपए से डिक्रीज हुआ है, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, तो अब ओरिजिनल वैल्यू कितनी 100 है, ठीक है ना, 100 से पहले 120 हुआ था पहले केस में, और अब 100 से 80 हुआ है, ठीक है ना, दोनों केस में आपको समझना है, हमें लेना हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही है, इनटू में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इफ टू आइटम्स आर सोल्ड एट द सेम सेलिंग प्राइस, अगर हम किन्हीं भी दो आइटम्स को अगर मार्केट में अगर आप सेल कर रहे हैं एट द सेम सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, विद वन बीइंग सोल्ड एट x% प्रॉफिट, जिसमें से एक को बेचने पे हमें x% का प्रॉफिट हो रहा है, वही दूसरे को बेचने पे हमें x% का लॉस हो रहा है, यानी वैल्यू सेम है x ही है, बट एक के केस में हमें x% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में x% का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होगा, क्योंकि देखिए दोनों को हम बेच सेम सेलिंग प्राइस पे रहे, एक पे हमें x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे x% का लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या होगा, क्या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, या लॉस होगा प्रॉफिट होगा, या नन ऑफ दिस, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इसका देखिए आपको बिल्कुल याद रखना है कि इस तरीके की ट्रांजैक्शन में हमेशा क्या होगा, जो सेलर है उसको लॉस होगा, ठीक है ना, हमेशा उसको लॉस होगा, और कितने परसेंट का लॉस होगा उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 100% जो है उसको इतना लॉस होगा, एक्स क्या बेसिकली परसेंटेज टर्म्स में गिवन है हमें, चाहे प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको लॉस होगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और ये परसेंटेज टर्म्स में आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए जैसे मैंने को थोड़ा बेसिक मैंने आपको इंट्रो दे दिया, और हमारा देखिए कोशिश भी यही है इस सीरीज के अंदर हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक आपको ओवरव्यू देंगे हर टॉपिक पर। तो अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन मैं आपके साथ कवर करूंगा, क्योंकि इतना मुश्किल देखिए परसेंटेज एक ऐसी चीज है जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप क्वेश्चन मैं आपका दो सोल्व करूंगा तो आपको समझ आएगा कि कुछ भी नहीं करना था, बस बेसिक्स को ही अपने अप्लाई करना था। चलिए तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमें गिवन है द प्राइस of a watch was first increased by 30%, सॉरी was first increased by 20%, पहले किसी एक वॉच के प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दिया गया, एंड लेटर ऑन द प्राइस was decreased by 20%, और उसके बाद जो है उसी वॉच के प्राइस को बढ़ाने के बाद रेट उसको डिक्रीज कर दिया गया 25% से ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स। हमें बताना है कि नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा इन द फाइनल प्राइस ऑफ वॉच। क्लियर है ना, हमें नेट परसेंटेज चेंज बताना है। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई वैल्यू तो ऐसा गिवन नहीं थी, हमें तो परसेंटेज टर्म्स में गिवन है कि जो प्राइस है एक वॉच का पहले कितना था, पहले कितने से इंक्रीज किया गया उसे, पहले 20% से उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया, फिर लेटर ऑन जब देखा कि भी देखो सेल ही नहीं हो रही, तो वैसे बात है जब प्राइस किसी भी चीज का आप बढ़ा दें इतना तो उसकी सेल तो कम होगी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इससे जो सेल है वो कितने से डिक्रीज हो गई, जो है उसका जब सेल डिक्रीज हुई तो उन्होंने क्या किया, प्राइस को फिर से डिक्रीज कर दिया कितना 25%, क्योंकि सेल ही नहीं हो रही थी। तो पहले इंक्रीज किया 20% से, फिर अब उस बढ़ी हुई वैल्यू को जो है 25% से डिक्रीज किया। तो ओवरऑल हमें बताना है नेट चेंज क्या आया फाइनल प्राइस के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप 100 की वैल्यू लेके ही इन क्वेश्चंस को सोल्व करा करें। आप x की वैल्यू लेके भी कर सकते हैं x के टर्म्स में, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आप 100 के विद रिस्पेक्ट में करेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए सोल्व करना। तो हमने लेट कर लिया जो इनिशियल प्राइस है उस वॉच का वो कितना है 100 रुपीज है, ठीक है ना, इनिशियल प्राइस उस वॉच का कितना है 100 रुपीज। तो सबसे पहले क्या किया सेलर ने, उसके प्राइस को 20% से बढ़ाया, तो जब आफ्टर द इंक्रीज प्राइस क्या हो जाएगा वॉच का, ऑब्वियसली बात है आप 100 में 20% इंक्रीज कर देंगे तो अब उसका प्राइस क्या हो जाएगा 120 रुपए हो जाएगा। क्लियर है, और फिर जब उसने देखा कि भाई देखो सेल ही नहीं हो रही, तो फिर उसने अब इस बढ़ी हुई जो प्राइस है 120 रुपए, अब इसको 25% से डिक्रीज कर दे, यानी आप 120 रुपए पे जो है 25% को जो है डिक्रीज करेंगे 25% वैल्यू को, ठीक है ना।
तो जैसे आप देख रहे हैं लेटर ऑन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 25%। तो यानी अगर आप 120 का 25% निकाले तो कितना होता है, 30 रुपए होता है। तो यानी अब 120 में से अगर आप 30 रुपए माइनस कर देंगे तो अब उस वॉच का प्राइस कितना हो गया, 90 रुपए हो गया। तो ओवरऑल अगर हमें बताना है नेट परसेंटेज चेंज, ठीक है ना, हमें परसेंटेज के टर्म्स में बताना है, क्योंकि नेट चेंज अगर हम वैसे बात करें तो 10 रुपए है, बट देखिए जो 10 रुपए है ये तो हमने एज्यूम करके चले थे कि प्राइस का वॉच अगर 100 रुपए हो तो पहले 20% से बढ़ाया 120 रुपए हुआ, फिर 25% से घटाया तो 90 हुआ, और नेट चेंज अगर प्राइस के टर्म्स में बात करें तो 10 रुपए। बट ये देखिए हमारी एजम्पशन है, एक्चुअल में जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इनिशियल प्राइस वॉच का 200 रुपए रहा हो और फिर उस पर इंक्रीज हुआ हो पहले 20%, फिर 25% डिक्रीज हुआ हो। तो अब जब भी 100 की वैल्यू लेके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, एक्चुअल वैल्यू तो ऑब्वियस ही बात है देखिए हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें एक्चुअल प्राइस गिवन ही नहीं है उस वॉच का। बट अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकाले तो आपका हमेशा आंसर सही आएगा, चाहे एक्स की वैल्यू लेके यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यहाँ पे मैंने 100 रुपी लेके क्वेश्चन को सोल्व किया, चाहे आप 200, 1000 जो मर्जी वैल्यू लेके क्वेश्चन को सोल्व करें, आपका परसेंटेज वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। तो अगर नेट परसेंटेज चेंज की बात करें तो ओबेसी बात आप देख सकते हैं कितना चेंज हुआ, 10% से जो है, क्योंकि ओबेसी बात पहले इनिशियली 100 रुपए था, अब 90 रुपए हो गया। तो नेट परसेंटेज चेंज क्या हो, 10% जो है उस वॉच का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 10% डिक्रीज हो गया। आई होप से क्लियर हो गया होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इसमें देखिए थोड़ा डिस्काउंट का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से समझना है। A profit of 8% is made by selling a zine after giving a discount of 12%, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, 8% का प्रॉफिट हुआ एक जीन को सेल करने पे आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो 12% डिस्काउंट देने के बाद भी जो है कितना प्रॉफिट हुआ उस सेलर को जीन बेचने पे, 8% का। फिर हमें कहा गया कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ द शर्ट इज 1080, ठीक है ना, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट इज 1080, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए आप इसको जीन ही मान ले, क्योंकि मार्क प्राइस यहाँ पे हमें जीन का ही गिवन है, क्योंकि ऊपर भी जीन गिवन है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकता हूँ टाइपो एरर हो गया। यहाँ पे आप जीन ही मान के चले कि पहले 8% का प्रॉफिट हो रहा था एक जीन को सेल करने पे आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। अब अगर उस जीन के ही मार्क प्राइस हमें गिवन है 1080, ठीक है, अब इस जीन के ही मार्क प्राइस मान के चले 1080 और हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हमें जीन का मार्क प्राइस कितना गिवन है, 1080 रुपीज गिवन है, क्लियर है ना, हमें कितना गिवन है, 1080 रुपीज गिवन है। अब सबसे पहले देखिए हमें डिस्काउंट परसेंट का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है कि डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100। हमेशा हम मार्क प्राइस के विद रिस्पेक्ट में जो है डिस्काउंट को निकालते हैं। जैसे परसेंटेज इंक्रीज मैंने बताया था, हमेशा हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, वो हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के विद रिस्पेक्ट में निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, जबकि डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस के विद रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे हमें देखिए डिस्काउंट परसेंट की भी वैल्यू गिवन है 12% है, हमें मार्क प्राइस भी गिवन है उस जीन का 1080 है, और बस हम यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 129.60। ये देखिए डिस्काउंट है जो वो सेलर दे रहा है उस जीन को सेल करने पे। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर आप 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो एसपी कितना हो जाएगा जीन का, ऑब्वियसली बात है क्योंकि मार्क प्राइस है 1080, उसमें से जो 12% डिस्काउंट है यानी जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 129.60, अगर आप माइनस कर देंगे इस 1080 में से 129.60 को, तो आपका क्या आ जाएगा 950.4 रुपीज। ये क्या है हमारे पास डिस्काउंट देने के बाद जो है उस जीन का सेलिंग प्राइस हो गया। और आपको ये भी पता है कि जब ये जीन 950 रुपए और 40 पैसे में बेची गई तो प्रॉफिट कितना हुआ, फिर भी सेलर को 8% का हुआ। 8% का मतलब अगर आपको सीपी निकालना है तो 108% ऑफ एक्स आप यहाँ पे निकाल लेंगे इक्वल टू 950.4, और आपके पास एक्स की वैल्यू जो है आ जाएगी। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 880 रुपीज जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आपके पास सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 880 रुपए उस जीन की। आपको दोबारा बता दूं कि कैसे हमने बेसिकली इसे सोल्व किया है। डिस्काउंट आपको समझ आएगा कि डिस्काउंट हमारे पास आ गया है, तो वैसी बात है, देखिए मार्क प्राइस में ही तो आप डिस्काउंट देंगे, तो मार्क प्राइस में से आपने डिस्काउंट को घटाया तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया जीन का 950 रुपए और 40 पैसे। और इस 950 रुपए 40 पैसे पर भी जीन को बेचने पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है उस सेलर को, 8% का। तो बस, तो यानी 108% ऑफ सीपी जो है मेरे पास आ गया
950.4 यानी x की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो 880 रुपए का मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए परसेंटेज के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। एक मैंने आपको जो स्पीड मैथ्स की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था जो फ्रैक्शंस की वैल्यू है, जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ 33.33%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/4 होती है। वैसे ही जैसे अगर 14.28% है, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, तो वैसे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो ये आपको याद होनी चाहिए, कुछ बेसिक्स है, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने डिस्काउंट परसेंट का देखा, वैसे ही आपको और जैसे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज और भी है, होते हैं फॉर्मूले जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इससे पहले की जो परसेंटेज की वीडियोस है आपको वहां पे भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा बहुत हमारा जैसे मैंने कहा ओवरव्यू हम आपको हर टॉपिक का देंगे, इसके आगे भी जितने भी हमारे टॉपिक्स है सबका देंगे। आपको हमारे सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का अपडेट आ जाए। इसके अलावा अगर देखिए मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है कि हम एक ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मेन एम होगा कि ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को हम एनरोल करें अपने साथ, जिन्हें देखिए हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा मेन एम होगा उनसे ये बैंकिंग एसएससी जिस भी एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्रैक करें। उसके लिए देखिए हमने पूरा वीडियो कोर्स देंगे अपडेटेड प्री मेंस का। ठीक है, उसके अलावा पीओ अगर आप इंटरव्यू भी है, अगर आपका जैसे पीओ एग्जाम में होता है तो उसकी गाइडेंस मिलेगी। देन अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज रहेगी 180 प्लस टेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। बुक्स रहेंगी 12 और एसएससी के केस में 13 बुक्स हम देते हैं, ठीक है, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। और हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं 1-to-1, ताकि आपकी कोई भी डाउट हो तो वो इंस्टेंटली फैकल्टी के थ्रू व्हाट्सएप में आप अपने डाउट सोल्व करा पाए। और रेगुलर बेसिस पे देखिए आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक भी यहाँ पे किया जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तभी देखिए इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। और वीकली बेसिस पे असाइनमेंट्स भी आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। तो आपको करना कि इसके अलावा अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का अपडेट आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।